हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स को देख पाएंगे, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सब में हरमन प्यारा भी बनाता है। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको गैप नजर आएंगे, कुछ इस तरह के गैप इनकी फिंगर्स के बीच में आप देख पाएंगे, जिसमें से रोशनी आपको आर पार जाती हुई नजर आएगी। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, खर्चीला स्वभाव रहता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह गैप्स व्यक्ति को देते हैं। इनकी वजह से कई बार मनी मैनेजमेंट में भी थोड़ी दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन्ड और एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर को देखें, आप देख सकते हैं गुरु की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, और अपनी विजडम की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ज़रूर पाते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई, और इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी फिंगर्स में गैप हों। ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क ले बैठते हैं, क्योंकि अगर सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो और फिंगर्स में गैप्स हो तो ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा बनती है, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर सारी की सारी हाई सेट है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, थोड़ी सी हेजिटेशन वाला स्वभाव। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। उस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्युमेन देता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, उभरा हुआ मरकरी माउंट।
नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को, नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी बेहतर कर देता है। उसी के साथ साथ आपको यहां पर बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैलकुलेशंस को काफी एनहांस करती हैं। ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा सलाहकार हो सकता है, काफी अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है। सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सिंपैथेटिक स्वभाव रहता है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद किसी ना किसी तरह से जीवन में जरूर करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं, जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम भी देते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद हों। अगर हम बात करें इनकी जो रेखाएं हैं, जो मर्करी लाइंस हैं, आप यहां पर देखेंगे, यहां से ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएं आपको नजर आएंगी। भले ही यहां पर कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं इन रेखाओं में, अगर यहां पर ओवरलैपिंग्स हों और यह रेखाएं मौजूद हों, आप देख सकते हैं जैसे यहां पर कुछ इस तरह की रेखाएं हैं, तो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी नेटिव को जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इन रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन मर्करी लाइन की वजह से ही मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती है। यह जो रेखा या मर्करी लाइन है, उसके बाद यह रेखा जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, इसको कहा जाता है फेट लाइन यानी भाग्य रेखा। यह जो तीसरी लाइन है, इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में अच्छे से मौजूद हों और एक कंप्लीट ट्रायंगल बना रही हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है। इसी वजह से इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। कंप्लीट मनी ट्रायंगल हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन एकत्रित कर पाने में कामयाब हो जाएगा। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट यहां पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। हथेली में एक से अधिक सूर्य रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को कम करता है। आप यहां पर देखेंगे एक से अधिक रेखाएं, यहां पर बारीक 3-4 रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से नेटिव एक विषय पर, किसी एक चीज के ऊपर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता। ऐसी रेखाएं एक से अधिक हाथ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव के मन में भटकाव रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटीज होते हैं। इस माउंट का दबना अंदर की तरफ इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहां से शुरू होती है इनकी रेखा। यह जो रेखा आप देखेंगे लगभग कुछ इस तरह, थोड़ी वेवी पैटर्न में, लेकिन हथेली के इस पोर्शन से शुरू होती हुई, जो दर्शाती है कि लगभग 50 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी पहचान बनाने में यह रेखा मदद करेगी। अगर हम इनके शनि की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे शनि का माउंट दबता हुआ है अंदर की तरफ, जिस वजह से जीवन में मेहनत ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। हाथ में लंबी भाग्य रेखा का होना नेटिव को लाभ देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमा पाएगा। जीवन में हर तरह के कंफर्ट भी नेटिव को मिलेंगे। आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको थोड़ी वेवी पैटर्न में चलती हुई, लेकिन यह रेखा यहां तक, इनके शनि माउंट तक, लगभग इस एरिया तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी फेट लाइन का होना काफी लकी माना जाता है। यहां से एक और रेखा आगे थोड़ा सा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से लाभ पाने में कामयाब रहता है, जब यह रेखा गुरु पर्वत जुपिटर माउंट की तरफ शिफ्ट हो रही हो। ओवरऑल लंबी भाग्य रेखा हाथ में है जो इन्हें काफी लकी बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट का दबना नेटिव को जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स भी देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जब यह शनि का पर्वत दब रहा हो। गुरु पर्वत की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा और उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आप यहाँ पर इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह का बृहस्पति माउंट जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज में देखी जा सकती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ अधिक होता है। आप देखेंगे यहाँ पर यह इनकी माइंड लाइन है
और माइंड लाइन से निकलकर एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है ये, इस तरह की लाइन को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। कुछ और रेखाएं भी इस तरह से ऊपर के रुख में चलती हुई जो नेटिव को काफी लाभ देती हैं, इन रेखाओं की वजह से काफी अच्छी तरक्की जीवन में रहती है। आड़ी रेखा आप देख पाएंगे इस तरह की, जिसे हम लाइन ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी इस तरह की रेखा व्यक्ति को दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। यहां पर आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी नजर आ रही है। हार्ट लाइन के बिल्कुल लास्ट में चलकर एक बहुत ही छोटी ब्रांच से एक वी टाइप का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की ब्रांच से बहुत बड़े साइज का विष्णु सिंबल यहाँ पर नहीं बन रहा, लेकिन यह जो सिंबल बन रहा है यहाँ पर इनके गुरु पर्वत के ऊपर पहुंचता हुआ इस तरह का विष्णु चिन्ह अगर हाथ में हो तो नेटिव की बहुत अच्छी तरक्की के संकेत रहते हैं। यह चिन्ह होने से नेटिव अगर ईमानदारी से अपने जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को, बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन होने की वजह से काफी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहती है। इस लाइन से आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह की नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी रेखाएं होने से कई बार लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और ये ब्रांचेस होने से नेटिव को अपने हार्ट की हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में चलती हुई, और एक गैप इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बनता हुआ। यहाँ पर इस तरह का गैप होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देता है। या तो ऐसे व्यक्ति की नेचर ही ऐसी रहती है, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि जीवन में अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने पड़ते हैं, और ऐसे इन रेखाओं का इस तरह के गैप में होना नेटिव की प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में काफ़ी सक्षम होते हैं। लंबी माइंड लाइन का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और इस तरह की रेखा जब चंद्र पर्वत का रुख करती है तो थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और लास्ट में चलकर एक फिश जैसा सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होती हुई इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से लास्ट में चलकर यहाँ पर आकर आपको एक फिश जैसी आकृति में नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर जो बन रहा है केतु माउंट के ऊपर, इसका होना यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। केतु पर्वत के ऊपर इस तरह से बाइफोर्क का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार फॉरेन ट्रेवल्स भी करते हैं, और इनहेरिटेंस से या इंश्योरेंस से धन मिलने की संभावनाएं भी यह चिन्ह काफ़ी बढ़ा देता है। और अगर हम बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की लेंथ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी लाइफ लाइन जो यहाँ पर लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह वीनस का एरिया है। वीनस माउंट उठा हुआ होने की वजह से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक और आड़ी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कत रह सकती है, फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहने की संभावनाएं, और मैरिड लाइफ में भी यह रेखाएं कुछ ना कुछ बाधाएं डालती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारी बारीक रेखाएं आपको इस तरह की नजर आएंगी। इनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, लेकिन साथ ही साथ यह एंग्जाइटी को बढ़ाने का काम भी करती हैं। जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी नेटिव के जीवन में देखी जा सकती है। और अगर हम इनके मंगल इनर मार्स की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ बहुत ही बारीक यहाँ पर आपको मंगल रेखा भी नजर आएगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना और मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को काफ़ी अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है।
दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।